ब्रह्ममुहूर्त ध्यान उपरांत सत्संग। ज्ञान कर्म संन्यास योग के आज एक अद्भुत श्लोक पर हम आते हैं। तस्मात् अज्ञान संभूतम ऋतस्थम ज्ञानासिना आत्मनः छित्त्वा एनम संशयम योगम आतिष्ठ उत्तिष्ठ भारत। इसलिए हे भारत, भावनाओं में रत भरतवंशी अर्जुन, तू हृदय में स्थित इस अज्ञान जनित अपने संशय का विवेक ज्ञान रूपी तलवार से द्वारा छेदन करके समत्व रूप कर्म योग में स्थित हो और खड़ा हो जा। युद्ध के लिए खड़ा हो जा। कर्म योग का यहाँ उन्होंने बहुत सुंदर उल्लेख किया है और उल्लेख करते हुए उन्होंने भाव ये दिया है, जीवन रूपी संग्राम में योद्धा को अपना गांडीव नहीं रखना, तलवार नीचे नहीं रखनी, युद्ध करना है। स्थितियों से, चुनौतियों से, अधूरेपन से संग्राम चलता ही रहेगा। यही एक योद्धा का सौंदर्य है। न हारना, न छिटकना, छिटक के बैठ भी नहीं जाना। उदासीनता का यहाँ कोई स्थान नहीं है। इस जीवन रण में हे कालहीन अर्जुन, तुझे संग्राम में रहना ही है, पर किस स्वरूप में रहना है ये जान ले। कर्म योग के स्वरूप में। क्या है वो कर्म योग का स्वरूप? अपने भीतर एक समता की स्थापना, एक अनासक्ति की स्थापना करना सब कुछ है। हर जिम्मेवारी के साथ अपने आप को झोंक करके पूरा करना है। हर जिम्मेवारी को अपने में से कुछ भी छूटना नहीं है, कमी नहीं छोड़नी। सर्वस्व झोंक करके, अपना सब कुछ झोंक करके तब युद्ध करना। पर 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 अनासक्त बने रहना, जिससे युद्ध के जो अन्य दुष्परिणाम हैं वो तुझे प्रभावित ना करे। क्योंकि आसक्तियां आएंगी, वो अनेकों प्रकार की ईर्ष्या वासना बन करके तुझे बांधेंगी। उनसे बंधे बिना संग्राम में जुटे रहना है। इसलिए अपनी तलवार किसको बनाएगा? विवेक को, विजडम को, दूरदर्शी बुद्धि को, विवेक को, प्रज्ञा को, फार साइटेड विजडम को, उसे अपनी तलवार बना ले और उससे उन सभी संशयों को काट, आसक्तियों को काट जो आकर तुझे बांधती हैं। रात को जब सोने के लिए, शयन के लिए लेटो, तो उस समय अर्जुन सब कुछ त्याग करके, उसमें रात को बिस्तर पर दिन का कोई बोझा साथ नहीं जाए, सब काट देना। और सुबह जब उठो तो फिर से अपना कवच शस्त्र उठाओ, गांडीव सीधा करो और चलो संग्राम में झोंकने के लिए। उत्तिष्ठ भारत माने खड़े हो जाओ। बैठने का यहाँ कोई स्थान नहीं है, छुपने का स्थान नहीं है। ये भाव बहुत सौंदर्य का भाव है, जो श्रीमद् भगवद गीता में उत्तिष्ठ भारत के नाम से बड़ा प्रसिद्ध ये उद्बोधन भी है, जो इस कालहीन अर्जुन के लिए है। तो आज के लिए इतना ही। और भी
अब आने वाले समय में कल से भी इसी प्रकार के जो महत्वपूर्ण मोती हैं वो साझे किए जाते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।